तो लास्ट एपिसोड में देखा था सेरा बुरी लड़के का हालत खराब करने के बाद जॉन के साथ कैफे की तरफ जाने लगा था। दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन को इन्फर्मरी में ना देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसके बाद दिखाया था जॉन और सेरा को जो कैफे में पहुंच चुका होता है। तो सेरा जॉन से कहता है तो वो लड़का तुम्हारे ऊपर इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा था क्योंकि तुमने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। जॉन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उसे बाहर फेंकना चाहता था। उसके बाद दिखाया था सेरा को जो उसकी बात सुन के हंस रहा होता है, जो देख के जॉन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है मैंने इस जगह पर तुमसे कोई हंसने की बात नहीं की जो तुम हंस रही हो। अगर मुझसे उस जगह पर थोड़ा भी गलती हो जाता तो फिर मैं उसके साथ खिड़की से नीचे गिर के मर सकता था। सेरा कहता है तुम हमेशा मुझसे ही कहते हो लेकिन तुम फिर भी एक ही पिस में बिल्कुल सही सलामत हो। जॉन कहता है अब इसे छोड़ो, ऐसे भी तुम असल पॉइंट मिस कर रही हो। सेरा कहता है अब चलो अभी कम से कम तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा। खिड़की से नीचे गिरते हुए किसी को देखना कितना ज्यादा मजेदार लगता है। जॉन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। असल में मैं बस थोड़ी देर का शांति चाहता हूँ और अभी के लिए हर एक छोटा मसला मेरे लिए एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है। मैं इस लाइफ में दूसरों से डरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता इस दुनिया को हम जैसे कमजोरों के लिए इतना ज्यादा वायलेंट क्यों होना पड़ता है। आपस में बात करके चीजों को सुलझाने में क्या बुराई होगा। उसकी बात सुन के सेरा कहता है क्योंकि ऐसा करके सिर्फ दोनों का टाइम में बर्बाद होगा। अपने किसी बात को साबित करने के लिए किसी को भी किसी कमजोर से बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं अगर उसके पास पावर हो तो। उसकी बात सुन के जॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है क्योंकि तुम सिर्फ अपनी पावर की मदद से उस कमजोर के ऊपर हावी होना चाहते हो और ऐसे भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा ही सही नहीं होता है, ये बात तुम्हें भी पता है। अपनी दावे के ऊपर समर्थन कराने के लिए किसी के ऊपर फोर्स का यूज करना ये बहुत ज्यादा पैथेटिक है। सेरा कहता है तो तुम ये सभी मुझे बता के क्या साबित करना चाहते हो, क्या मैं पैथेटिक हूँ। उसकी बात सुन के जॉन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है मेरा मतलब तुमसे बिल्कुल भी नहीं था, बात से जनरली हाई टीयर स्टूडेंट ही ऐसा करता है। जो सुन के सेरा दूसरी तरफ देखने लगता है, फिर उसकी तरफ देखता है, फिर आंखें बंद करते हुए उसे इग्नोर कर देता है। जो देख के जॉन राहत के सांस लेता है, फिर मन में कहता है सेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही पैदा हुई थी इसलिए वो नहीं समझती कि हम जैसे कमजोर लोगों को हर दिन किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। कैफे के एक टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता है और रिपोर्टर कहता है एम्बर निकाह का निशान छोड़ रहा है और सबसे ज्यादा ताजा खबर लवन में है। जिस जगह के एक गली के अंदर रोकेल और एक स्ट्रीट के चौराहे के ऊपर एक लाश मिली है और इन्वेस्टिगेटर्स ने बॉडी की पहचान जाने माने उस जगह के निगरानी करता एक स्टेटिक के साथ किया है और आगे उससे कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और विक्टिम का बॉडी सेकंड डिग्री बर्न्स और चाकू के मल्टीपल जख्मों से ढका हुआ था और बाकी सभी विक्टिम की तरह इसका लोगों का बहुत ही प्रोबेबल ब्रेन लॉस को चिन्हित करता है। तो उस कैफे में और भी कुछ लोग होता है जो उसने उसको सुनने के बाद कहता है क्या लो बोनो अगला शहर जो खत्म हो चुका है तो क्या उस जगह पर एम्बर जा रहा है। दूसरा कहता है एक्सटेटिक बहुत ज्यादा बेकार है जो अभी तक उन कातिलों को पकड़ नहीं पाया। जॉन भी उन दोनों की बातों को सुनने के बाद सेरा की तरफ देखने लगता है जिस जगह पर सेरा बहुत ही मजे से अपनी ड्रिंक पी रहा होता है। उसके बाद सेरा उसे कहता है तो क्या हुआ, फिर भी और एक सुपर हीरो आ जाएगा। हर दिन सोसाइटी का कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए और एक विक्टिम तैयार होकर आ जाएगा। लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के लिए किसी और से लड़ाई करने नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर उसके पास उसे वापस करने का स्ट्रेंथ नहीं है। जॉन उसे कहता है हाँ तुम एक तरीके से ठीक कह रहे हो, लेकिन वो लोगों की मदद करता था और हमें सेफ रखने की कोशिश करता था। जो सुन के सेरा उससे कहता है तो क्या अभी के लिए तुम सेफ फील कर रहे हो जबकि वो मर चुका है। उसके बाद सुन के जॉन खामोश हो जाता है और सेरा जॉन की तरफ देखने लगता है। उसके बाद जॉन अपनी एक पास्ट मेमोरी में चला जाता है और कहता है लगभग 1 साल पहले मेरा ट्रांसफर इस वेल्स्टन प्राइवेट हाई स्कूल पर हो गया था। उसके बाद दिखाया था जॉन का इस स्कूल में पहला दिन का जिस जगह पर टीचर सभी स्टूडेंटों को कहता है मुझे पता है इस साल थोड़ा सा लेट हो चुका है लेकिन आज से इस क्लास में एक नया स्टूडेंट ज्वाइन होने वाला है। उसके बाद टीचर जॉन को सभी से मिलने को कहता है तो जॉन भी अपना हाथ हिलाते हुए सभी को हेलो कहता है और कहता है मेरा नाम जॉन है और मैं इस स्कूल में तुम सभी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही दोस्त बन जाएंगे और एक साथ ही इस स्कूल में रहेंगे। जॉन कहता है मैंने इस स्कूल में आने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड मेहनत की थी, कई रातों की नींद हराम करना और काउंटलेस घंटे की स्टडी, इस तरीके का बहुत सारे डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम के बाद मुझे उम्मीद थी कि वो स्टेन में किसी का एकेडमिक्स को देख कर उस पर्सन के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके बाद दिखाया जॉन के पहले दिन के पहले क्लास खत्म हो जाता है। जॉन कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो क्लास खत्म होने के बाद जॉन अपनी किताबों को अपने बैग में रख रहा होता है और अगली क्लास के बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त उसके पास एक लड़की आ जाता है और उसे आवाज देता है और कहता है हे जॉन मेरा नाम मेलिन है और तुम्हारा इस वेस्टर्न प्राइवेट हाई स्कूल में स्वागत है। जॉन भी अपने पहले दिन की पहली क्लास में एक लड़की से बातें करके थोड़ा सा शर्मीला लगता है। वो लड़की जॉन से कहता है तो जॉन तुम्हारा अब तक का इस स्कूल में पहला दिन कैसा रहा। जॉन कहता है मुझे लगता है ये इतना भी बुरा नहीं था। एलिन कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ। फिर कहता है तो तुम कौन से स्कूल से ट्रांसफर होकर इस जगह पर आए हो। जॉन उससे कहता है असल में मैं इससे पहले एक होम स्कूल में पढ़ता था। जो सुन के एलिन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है क्या सच में, हमारे पास इससे पहले ऐसा स्टूडेंट एक भी नहीं था जो होम स्कूल में पढ़ता था। जॉन कहता है हाँ मुझे उस जगह पर थोड़ा सा अकेला महसूस हो रहा था इसलिए मैंने कुछ नया करने का फैसला किया और इस जगह पर आ गया। एलिन भी उसे कहता है तुम इस जगह पर आने का बिल्कुल सही फैसला किया और अभी के लिए तुम सही जगह पर ही हो। जॉन उसे कहता है तुम्हारे मुंह से ये सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा।
फिर जॉन कहता है, मैं इस जगह के बारे में जितना भी सारा कुछ सोचा था वो बिल्कुल गलत था। ये जगह भी बिल्कुल बाकी दुनिया की तरह ही थी। फिर एलिन जॉन से कहता है, जॉन क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पास किस तरीके का एबिलिटी है? जो सुन के सभी स्टूडेंट भी बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ जॉन की तरफ देखने लगते हैं और एक ही दम से क्लास पूरी तरीके से शांत हो जाता है और सभी जॉन की तरफ देखने लगता है। उसके बाद सुन के जॉन कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल सच सच बताता हूँ, असल में मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जो सुन के उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए जॉन से कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से तुम्हारी बात समझ नहीं आया। जॉन उसे कहता है, मैंने कहा मेरे पास तुम्हारी तरह कोई भी एबिलिटी नहीं है। जो सुन के वो लड़की गुस्से से तकबाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता। उसी वक्त जॉन अपने हाथ को एलिन की तरफ ले जाते हुए कहता है, एलिन क्या तुम ठीक हो? तुम अजीब लग रहे हो। उसी वक्त एलिन जॉन को धक्का देके नीचे गिरा देता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी मत छूना, तुम जैसे कचरे की मुझे छूने आने की हिम्मत कैसे हुई? जो देख के जॉन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।